बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस को तैयार कर रहे थे। यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन की मामला था आपके सामने आज वाले हैं वो है मॉडल पेपर्स। बेटा देखिए पहले जो मॉडल पेपर है ना जी, मॉडल पेपर वो हैं जो पीपीएससी के एग्जाम्स में आ चुके हैं, एफपीएससी के एग्जाम्स में आ चुके हैं, ये वो वाले। मॉडल पेपर नंबर 1 में उसने ये बोला बेटा जी कि स्लाइड नंबर 1 में आपने टाइटल रखना है द सीजन्स और सब टाइटल में आपने लिखना है योर नेम। फिर स्लाइड नंबर 2 में आपने स्प्रिंग, फेब और उसकी ड्यूरेशन लिखी कब से कब रहना है। फिर आपने बेटा स्लाइड 3 में समर, स्लाइड 4 में ऑटम और स्लाइड 5 में विंटर और उनकी जो ड्यूरेशंस हैं वो बेटा आपने लिखनी हो। अब बेटा जी इनको कैसे हमने परफॉर्म करना, 5 स्लाइड्स बनानी। तो मैं चूंकि आप लोग अभी ऑनलाइन नहीं थे तो ये देखिए मैंने पांचों के पांचों स्लाइड्स के अंदर जो डाटा है वो आपके सामने मैंने लिख लिया है। ये आपको भी फाइल मैंने सेंड की हुई है, अगर नहीं तो जो नोट्स मैंने आपको दिए हुए उनके अंदर ये मौजूद हैं। तो मैं कहता हूँ बेटा सबसे पहले तो ये देखा करें कि जब भी आपने कोई स्लाइड लेनी है तो कौन सी स्लाइड की आपने लेनी है। तो मैंने ये टाइटल स्लाइड जो है वो सबके लिए ली, जिसमें टॉप पे द सीजन, फिर नेम, फिर स्प्रिंग उसकी ड्यूरेशन, फिर ऑटम उसकी, समर की, विंटर की, तमाम के लिए यही मैंने ली। जब आप बेटा ये ले लेते हैं तो फिर अगला मरहला होता है इनकी सेटिंग वेटिंग का, कि आपने इनको कैसे सेट करना है। किसी का फॉन्ट बड़ा, किसी का आपने छोटा फॉन्ट करना है। तो ये आपके सामने इस तरह का जो डाटा है ये ऑलरेडी चलता रहेगा। अच्छा, अब उसमें क्या हो जाएगा, ये आपके सामने डाटा है, उसमें आपके पास फिर आ गया स्प्रिंग बेटा जी। स्प्रिंग में जब आप लेंगे तो ये भी आपके पास डाटा है, किसी का साइज बड़ा करें, किसी का साइज आप छोटा करें। मैं तो 2-4 बातें इसमें बताऊंगा, फिर मैं भी देखिए इसको तैयार करूंगा और आप लोग भी इसको तैयार करेंगे और देखते हैं कि कौन कैसी प्रेजेंटेशन इसकी बनाएगा। फिर मेरे पास नंबर 4 है ऑटम, ये वाली। किसी में वर्ड आर्ट अप्लाई करें, किसी में राइटिंग अप्लाई करें, किसी में क्या अप्लाई करें, वो तमाम की तमाम ऑप्शंस यहाँ पर आपने लेनी है। तो कंप्यूटर ये कहता है कि एक दफा डाटा उसके अंदर सिर्फ आपने फीड करना है, फिर बाकी आप उसे काम जितना भी चाहे ले सकते हैं। बेटा ये 5 अदद स्लाइड्स बन गई। अब जो इधर लिखा वो देखते हैं। उसने लिखा अप्लाई द ब्लैक कलर बैकग्राउंड एंड रैंडम बार ट्रांजिशंस टू ऑल द स्लाइड्स। ये बेटा छोटा सा काम है, कोई इतना है नहीं। पहले तो आपने डाटा शेटा सारा इस तरह लिख लेना है। लिखने के बाद वो ये कह रहे जी कि ट्रांजिशंस, डिजाइन जो आपने रखना है ना, डिजाइन वो ब्लैक बैकग्राउंड। ये देखें, अगर यहाँ से आपके सामने बेटा जी ये सारे के सारे आपके सामने यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास कलर ये आ गया। लेकिन उसने कहा ब्लैक बैकग्राउंड, तो यहाँ बेटा आते हैं बैकग्राउंड स्टाइल में जो ही जाते हैं तो ये बेटा ब्लैक आपके सामने, और ये तमाम की तमाम स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई हो गया। ये देखिए तमाम की तमाम स्लाइड्स के ऊपर ये अप्लाई हो गया। अच्छा जी, उसके बाद उसने बोला ट्रांजिशंस, ट्रांजिशन में उसने बोला रैंडम बार। ये देखिए बेटा ये रैंडम बार है, ये इस रैंडम बार को आप लेते हैं। रैंडम बार को लेने के बाद यहाँ इफेक्ट्स हैं, अगर आप जिस तरह भी चाहें करना चाहें वो आपके पास आ जाएगा ताकि आपके इल्म में आ सके। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ इसको बड़े से बड़ा करें, नाम को बड़े से बड़ा करें, वो आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें कैसे और किस तरह करनी। ये रैंडम बार है और यहाँ से इफेक्ट्स हैं जो इसके वर्टिकली या हॉरिजेंटली आपने परफॉर्म करने। हमें टाइम का नहीं उसने कहा, हमें किसी म्यूजिक का नहीं उसने बोला, तो ये लफ्ज लिखा होता अप्लाई टू ऑल। ये नो साउंड, नो टाइम, किसी भी टाइम का जिक्र नहीं है, कोई ऐसे मामलात नहीं उसने बोले। यहाँ पर अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं करता हूँ जी अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल जो ही आप करते हैं तो अब बेटा जी क्या है, यहाँ पर आप जाके अपनी स्लाइड शो को लगाएं तो ये देखिए आपके सामने, ये देखिए माउस का क्लिक किया ये सेकंड आ गया, माउस का क्लिक किया ये थर्ड आ गई, माउस का क्लिक किया ये फोर्थ आ गई, माउस का क्लिक किया ये फिफ्थ आ गई, और इसके बाद आपके पास ये खत्म। ये तो बेटा उस असाइनमेंट के मुताबिक है जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैं जो कहता होता हूँ, मैं कहता होता हूँ एक स्लाइड के अंदर इतना कुछ ऐड करें ताकि आपके इल्म में आ सके। अब मैं बताता चलूँ आपने क्या करना है। बेटा पहली तो बात आपने स्लाइड्स ले ली,
स्लाइड लेने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं। इन स्लाइड्स को आप साइज बड़ा करें, इम्पोज करें, अंडरलाइन करें, किसी को बोल्ड करें, किसी को इटैलिक करें, किसी को लेफ्ट में रखें, किसी को सेंटर में, किसी को राइट में। बुलेट्स लगाएं जैसे आपकी असाइनमेंट के ऊपर लगे हुए हैं। उनकी टेक्स्ट की जो डायरेक्शंस हैं वो तो सही है, उनको किसी को टॉप पे ले जाएं, मिडल पे ले जाएं। कन्वर्ट टू आर्ट्स, वो जैसे हम पहले जैसे लाइक दिस, ये हो गया। ठीक है जी, आप इसमें से किसी भी डिजाइन को ले सकते हैं। द सीजन ऐसे आ सकता है, ऐसे, जैसा भी आपको बेहतर लगे। ये देखें, यहाँ से मैंने बड़ा कर दिया द सीजन। तो बेटा लॉट ऑफ डिजाइन, लॉट ऑफ चीजें इतनी हैं आपके पास कि आप उनको कुछ भी किसी भी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। कलर्स लाइक दिस, जो आपको कलर पसंद है वो कर लें। ये आपके सामने इस तरह आपने इनके ऊपर स्मार्ट आर्ट, ये जो भी चीज आप अप्लाई करना चाहें आप उसको जरूर परफॉर्म कीजिएगा, ताकि पता चल सके कि इनको कैसे आपने परफॉर्म करना है। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया था सीजन। इन सीजन्स के बाद आप आगे बेटा चलते हैं होम पे। होम पे आने के बाद और ये सारी चीजें हैं, ये क्विक स्टाइल्स हैं कुछ, किसी को आप देखना चाहें, यानी कि आपने एक स्लाइड के अंदर इतना कुछ करना है। मतलब देखिए सीजन 4 हैं, उन चारों को मुख्तलिफ कलर्स दें, उनके बैकग्राउंड को मुख्तलिफ को चेंज करें, शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट्स। ये देखें, इंसर्ट पे जाके मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो स्लाइड नंबर का अक्सर औकात कह देता है। ये देखिए वर्ड आर्ट, आप वर्ड आर्ट के तहत लिख के आप उन चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक दिस आपने किया, यहाँ द सीजन आ गया। सीजन लिखने के बाद सीजन को, द सीजन पूरे को आप लिखें, और इस तरह लिखने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, वर्ड आर्ट के बाद किसी एक आधी स्लाइड में वर्ड आर्ट को भी यूज कीजिएगा, ताकि पता हो कि ऐसा भी लिखना है। आप स्लाइड नंबर बेटा जी यहाँ से लगा सकते हैं, जो भी आपने स्लाइड नंबर, वो डेट एंड टाइम में सारी चीजें ऑप्शंस मौजूद होती हैं कि आपने इसको कैसे करना है। अच्छा जी, उसके बाद आप जाते हैं स्लाइड नंबर के बाद, मिसाल के तौर पर यहाँ पर स्लाइड नंबर, डेट एंड टाइम, डिजाइन। डिजाइन बेटा यहाँ से तो जो लेते हैं ना, वो डिजाइन तो किसी एक पर आप अप्लाई करते हैं तो सब पे हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बार बार कहा कि कोई एक पहले चूज कर लें। लाइक दिस आपने ये चूज कर लिया, और चूज करने के बाद आप तमाम की बैकग्राउंड के स्टाइल को मुख्तलिफ स्टाइल दें, चेंज करें, वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। वो तो देखिए सब हो गया ना, आप यहाँ से कर सकते हैं। आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आए, इसके फॉर्मेट बैकग्राउंड को किसी को सॉलिड कलर लगा दें, किसी को आप कोई कलर दे दें, वो उससे इतनी खूबसूरत बनेगी कि आप खुद हो जाएंगे कि यार वाकई ये बड़ी प्यारी बनी। ये देखें, ऐसा किया, अप्लाई टू ऑल ना करें, यहाँ क्लोज कर दें, तो इट मीन सिर्फ इसी पे होगा। फिर दूसरा ले लें, फिर तीसरा ले लें, फिर चौथा ले लें। इसी तरह ट्रांजिशन अलग अलग बेटा अप्लाई करें, वो करें जो इससे पहले ना की हो। आपने इतनी स्लाइड बनानी, इतनी स्लाइड बना के रख लें, किसी के ऊपर कोई, किसी के ऊपर कोई, किसी के ऊपर कोई। उसके बाद एनिमेशन अप्लाई करें। एनिमेशन अप्लाई करने के बाद टाइमिंग जो है इनकी वो सेट करें। सेट करने के बाद इस असाइनमेंट को इतना प्यारा और खूबसूरत बनाएं कि देखने वाला भी कहे कि यार वाकई ही इस स्लाइड पर, इस असाइनमेंट के ऊपर काम हुआ है। तो ये बेटा आपकी असाइनमेंट होगी जो आपने बनानी होगी, और इनको आपने सेट करना होगा। मैंने भी बेटा ऐसे किया है कि यहाँ ये मेरे पास एक असाइनमेंट, और मैंने आपको ये भेजी भी हुई है, दी भी हुई है आपके पास नोट्सों की सूरत में। यहाँ से देख देख के ये सारे का सारा डाटा लिखा है। ये बेटा आपने करना है।